प्रिय 11वीं का आप छात्र छात्राओं, आपको बहुत बहुत नमस्कार। आपका स्वागत है इस इंग्लिश जोन चैनल में। और आज मैं आपके लिए 11th क्लास की जो पहली पोएम है, इसके बाद वाला जो पोएम था उसको हमने पढ़ाया है, द वॉइस ऑफ द रेन, आपने सुना होगा। तो यह जो पोएम है ए फोटोग्राफ, जो पहली पोएम आपका है जिसका नाम है ए फोटोग्राफ, राइटर का नाम है, इस पोएट का नाम है शर्ली टॉल्सन। तो शर्ली टॉल्सन ने अपनी माँ के बारे में, अपनी दो चचेरी बहनों के बारे में एक कविता लिखी है, बहुत सुंदर सी कविता लिखी है एंड बहुत मेमोरेबल सी पोएम है। आपको पढ़कर बहुत मजा आएगा। जैसे इस कविता में दिखलाने का कोशिश किया गया है, आज आप 11वीं क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन वंस अपॉन ए टाइम यू यूज्ड टू स्टडी इन क्लास 1। एक समय तो ऐसा रहा होगा कि आप पहली क्लास में पढ़ते होंगे, एक समय ऐसा रहा होगा कि आप माँ की गोदी में होंगे, माँ के चारपाई के चारों तरफ इधर उधर दौड़ते होंगे, अपने घर के इर्द गिर्द खेलते कूदते होंगे। लेकिन भाई आप 11th क्लास में है, मतलब आप शहर में पढ़ते होंगे, घर से बाहर सिर्फ चले जाते होंगे, पढ़ते होंगे। चीज़ों को जानना और समझना है कि जो बचपन वाली जो आपकी फोटोग्राफ होगी, यदि आपके पेरेंट्स ने आपके फोटो को खींच लिया होगा और उसको बढ़िया से प्रिंट करवा करके और उसको डिजाइन करवा करके बढ़िया से फ्रेम में एक कार्डबोर्ड में यदि लगा करके घर में रखा होगा, तो आज आप जवान है, 11th क्लास में चले गए हैं। मिस लड़कियां जिसके चेहरे पर मुहासे आ गए होंगे, लड़के जिनकी दाढ़ियां उगने लगा होगा, मुंह उगने लगे होंगे, आपको शायद इस बात का ट्रस्ट नहीं होगा कि आप इतना छोटा बेबी हुआ करते होंगे, इतने छोटे आप बच्चे हुआ करते होंगे, माँ के गोदी में आप पलते बढ़ते होंगे, माँ के दूध को आप पिया करते होंगे। ये सब बातें ट्रस्ट में नहीं आ पाएगा। छोटे से बच्चों को आप देखिएगा तो आपको नहीं पता चलेगा मैं भी इतना छोटा वंस अपॉन ए टाइम में मैं भी हुआ करता होगा, ये बात आपको विश्वास नहीं होगा। लेकिन आप उतना छोटे थे, उतना ही नहीं उससे भी छोटे थे, उतना ही नहीं उससे भी छोटे थे जब माँ के पेट में थे हम और आप दुनिया था। ध्यान दीजिएगा। लेकिन आज कार्डबोर्ड में जिस फोटोग्राफ का आप देखते हैं तो आपको ट्रस्ट नहीं हो पाता, विश्वास नहीं हो पाता कि आप उतने छोटे थे। ये बहुत शानदार सी कविता है, आपके लिए कविता की शुरुआत होती है। पोएम का नाम है फोटोग्राफ और पोएट का नाम है शर्ली टॉल्सन। और इसी चीज को शर्ली टॉल्सन इस कविता में दिखलाई है कि जब दो चचेरी बहनें शर्ली टॉल्सन की मां के साथ एक समंदर के किनारे, जो बीच होता है, उस बीच के किनारे, समंदर बीच मतलब समंदर का किनारा, जो वहां पर लोग लहरें लेते हैं, आनंद उठाते हैं, जाते हैं। तो समंदर के किनारे जब वो जाते हैं तो समंदर, आपने कभी नदी में गया होगा, तालाब में गया होगा तो उसमें स्नान किया होगा, नहाया होगा, बड़ा मजा आता होगा। पानी के फवारे इधर से इधर मारता मस्ती करता है, इधर से इधर मारता मस्ती करता है, पैर को इधर से छपाक से ऐसे पीटता है, इधर वाले पैर को ऐसे छपाक से पीटता है, पानी को ऐसे पड़ाता है, ऐसे फवारे उठाता है, इस प्रकार से फवारे उठाता है, ऐसे आप डाइव लगाते हैं, गोता लगाते हैं, आपने इस प्रकार से तैरते हैं। तो वह इंजॉय करने के लिए बीच किनारे शर्ली टॉल्सन की मां अपनी दो चचेरी भतीजियों के साथ वह जब जाती है तो उसका ना अंकल जी, जो इस पोएटेस है ना शर्ली टॉल्सन, उनके जो अंकल हैं वो ना कैमरा लेकर जाते हैं और जिस प्रकार से ऐसे चला, उनकी बालें इस प्रकार से बिखरी। लड़की महिलाओं का बाल तो बड़ी खूबसूरत होता है, आपको पता है भाई साहब, बाल उनकी सौंदर्य की पहचान है। तो आपने देखा उनके जब ऐसे कुछ किया, उनके बाल ना ऐसे बिखरे, जब बाल बिखरे तो ऐसा कुछ सीन, दृश्य का निर्माण हुआ कि जो फोटोग्राफर था उसने क्या किया, खट से ना एक फोटो ले लिया। और जब उसने फोटो ले लिया, आपको पता होगा जब कभी आप पोज देकर फोटो खिंचवा देते तो फोटो अच्छा नहीं आता, मजा नहीं आता है। जब कभी आप पोज देते हैं, हाँ फोटो खींचो, स्माइल प्लीज, तो दांत दिखाते होंगे, मजा नहीं आता होगा, स्माइल प्लीज, तो दांत दिखाते होंगे, मजा नहीं आता होगा। लेकिन आप कभी किसी से हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, फलना चिलना कुछ कर रहे हैं, आपको नहीं पता है, और किसी ने आपका उस दरमियान कभी फोटोग्राफ ले लिया तो बड़ा नेचुरल वो फोटो होता है, बड़ा शानदार से वो फोटो होता है, बड़ा देखने लायक वो फोटो होता है, बड़ा मतलब मेमोरेबल, यादगार वो फोटो हो जाता है। ऐसा कुछ खा रहे थे, मुंह है लाइक दिस, बोल रहे हैं लाइक दिस, ऐसे कुछ है, ऐसे देख रहे तो है, कुछ कर रहा था और उस दरमियान किसी ने फोटोग्राफ ले लिया। क्या शानदार सा लाजवाब, वो एकदम नेचुरल सीन होता है, नेचुरल फोटोग्राफ होता है। तो उसी तरह की फोटोग्राफ को यहाँ पर शर्ली टॉल्सन तो जो अंकल है ना, वह ना उसकी माँ का और उसकी दो चचेरी बहनों का है ना, वह ले लेते हैं। और इतना शानदार वो लड़की है भाई साहब, ऐसे भी लड़कियों की क्या बात करना, महिलाओं की क्या बात करना,
खूबसूरती के लिए पहचानी जाती है, जानी जाती है। सौंदर्य की भाई साहब वो क्या चीज जीता जागता उदाहरण है, उनसे ज्यादा सुंदर कौन हो सकता है, वो मीन्स उनसे खूबसूरत कौन देख सकता है। कोई पुरुष तो बहुत मुश्किल है यार, पुरुष के पास होता ही क्या चीज है, कुछ नहीं होता है, सब तो सुंदरता समाहित हो महिलाओं के पास है। तो अब समझना है कि दो लड़कियां थी सियानी, और कवित्री जो है ना शर्ली टॉल्सन, इनकी मां उस समय जब शादी नहीं हुआ था, जब शर्ली टॉल्सन का जन्म नहीं हुआ था, तो आप समझ सकते हैं शादी से पहले जब लड़कियां कवारी होती तो कितनी खूबसूरत होती, कितनी सुंदर होती है। तो आपको पता है मिस फिजिकली वो स्ट्रांग होती है, चेहरे पर गजब की चार्मिंग होता है, उनके अंदाज कुछ और होते हैं, उनके पैशन कुछ और होते हैं, उनके उमंग कुछ और होते हैं, लाइक दिस बहुत कुछ, बहुत लाजवाब, बहुत शानदार होता है। तो आप शर्ली टॉल्सन की मां भी उतनी खूबसूरत थी, उतनी शानदार थी, उतनी जबरदस्त थी, और उसकी दो भतीजियां भी छोटी छोटी, ज्यादा बड़ी नहीं थी। तो आप समझ सकते हैं कितनी वो सुंदर होगी जब फोटोग्राफ को लिया गया होगा। यही आपकी कविता है जिसका नाम है ए फोटोग्राफ, और पोएटेस का नाम है शर्ली टॉल्सन। अब मैं पोएम को स्टार्ट करता हूं, हल्का सा थीम मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया है। पोएम स्टार्ट होता था, कार्डबोर्ड सोज मी हाउ इट वाज, मिस जो फोटो सजा करके फ्रेम में रखा गया था, घर में कहीं दीवार वगैरह में टांगा गया था, वह दिखलाता है कि वह थी कैसी, मिस शर्ली टॉल्सन की मां थी कैसी, कितनी खूबसूरत थी, कैसी थी, कितनी शानदार, कितनी उसके अंदर ब्यूटी थी, क्या कितना शानदार वो दिखती थी। शर्ली टॉल्सन इस बात को बोलती है, व्हेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग, पैडलिंग करना में साइकिल जैसे पैडल चलाते हैं, उसी प्रकार पानी में भी आप पैडल इस प्रकार से है ना थप 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 करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जब पानी में इस प्रकार से शर्ली टॉल्सन की जो चचेरी बहनें जो थी ना, वो जा रही थी उसकी माँ के साथ पैडलिंग करते हुए, ऐसे मस्ती करते हुए पानी में ऐसे कुछ करते, उसकी माँ के साथ जब जा रही थी तो उसका फोटोग्राफ ने अंकल ने ले लिया है। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, और इस प्रकार से दोनों जो बहनें थी ना, शर्ली टॉल्सन की जो माँ है ना, उनके दोनों हाथ को एक इधर से और एक इधर से, एक राइट एक लेफ्ट, ऐसे हैंड्स को उन लोगों ने पकड़ रखा है। एंड सी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो, और उसमें जो बड़ी वाली लड़की है ना वह 12 साल की है या उसी के आसपास की, 12 13 14 साल के आसपास की है। बोलता ऑल थ्री स्टूड टू अ स्माइल थ्रू देयर हेयर, और तीनों जो मतलब दो बहनें हैं सो, और कमला जो पोएटेस है ना शर्ली टॉल्सन, और इसकी जो माँ है वह, तीनों ने अपने हेयर के द्वारा मुस्कुराती है। इस लड़कियां के बाल ना ऐसे बिखर जाते, इधर चेहरे के चारों तरफ बाल, हल्का सा चेहरा दिखाई देता, हल्का होंठ दिखलाई दे रहा हो, हल्का सी आंखें दिखलाई दे हो, हल्का भौहें दिखलाई दे रहा हो, और इस प्रकार से जब वो बाल के द्वारा मुस्कुराती है तो पता क्या गजब का अंदाज होता है, शानदार मुस्कुराहट दोस्तों। तो आपको पता होगा, आपने भी देखा तो फिदा हो जाएगा। लड़कियां तो भाई साहब इस प्रकार के सीन को बेहद लाइक करती, पसंद करती है, क्योंकि उनके पास हेयर है, बाल है। लड़के के पास क्या होता, बाल होता तो ऊपर करके रखते हैं, बाल होता तो छोटा करके रखते हैं। कितना बड़ा वो बाल बना सकते, कितना हो बड़ा बाल बना दोगे यार तो बाल की सुंदरता आप तक आ जाएगा, तो सलाम मुझ जन्म जाएगा, तो दाढ़ी हो जाएगा। कितना बनाओगे भाई साहब तो तुम्हारा जो फेस है वो थोड़ा अलग ही दिखलाई देगा। लड़कियों का जो चेहरा है, उसकी जो क्यूटनेस है, उसकी सुंदरता, उसकी जो मॉइस्चरिंग, उसकी जो शाइनिंग है, उसकी जो चार्मिंग है, वो कुछ प्रकृति ने कुछ अलग ही बना रखा है। सौंदर्य की जीता जागता उदाहरण होती हैं। तो वो अपने बाल के द्वारा मुस्कुरा रही हैं, और तीनों के तीनों मुस्कुरा रही हैं एट द अंकल विद द कैमरा। और जब वो मुस्कुरा रहे हैं तो अंकल जी कैमरे के साथ इस प्रकार से निशाने लिए हुए हैं। जो ही उन लोगों ने मुस्कुराया, जो ही उन्होंने देखा कैसे बाल बिखरे हुए हैं, वो अपना पोज नहीं दे रही थी कि मेरा फोटो खींचो, बस ना वो मस्ती कर रही थी, ऐसे पानी में चलने का वो कोशिश कर रही थी। तो ही अंकल ने उसी के बीच में फोटो में क्लिक कर लिया। और जो फोटो किसी क्लिक, जैसे मान लो कोई हाई ऊंचे जगह पर आप हैं और वहां से इस तरह से आपने ऐसे कुछ छलांग लगाया, उछला, तो आपने किसी को बोला नहीं था, लेकिन कोई फोटो खींच रहा था तो ऐसे जो ही आपका पैर ने ऊपर गया, धरती को छोड़ा, उस बाउंड्री से बाहर जा रहे थे, नीचे गिर रहे थे कोई जगह पर, तो ही उस उड़ते हुए ऐसे दृश्य में किसी ने फोटो ले लिया। क्या लाजवाब फोटो होता होगा, शानदार। तो इसी तरह की यहाँ पर फोटोग्राफ न अंकल के द्वारा शर्ली टॉल्सन की मां और उनकी दो चचेरी बहनों को खींच लिया गया है। ए स्वीट फेस, और उनकी जो चेहरा है वो स्वीट है, एकदम मीठा है, प्यारा है, मासूम सा चेहरा है। मैंने बताया ही महिलाओं लड़कियों की सौंदर्य की क्या बड़ाई करना भाई साहब। पूरी दुनिया आज नहीं, प्राचीन काल से लेकर के आज तक महिलाओं लड़कियों की सुंदरता का वर्णन करते चलती चली गई, चलते चली गई। जमाने गुजरते चले गए, जमाने गुजर भी जाएंगे, लेकिन इतनी सुंदरता है कि उसकी सुंदरता का पूरी तरह से बखान नहीं किया जा सकता है। और
किसी ने भाई साहब पुरुष की सौंदर्य की वर्णन कौन करता है, कोई करता ही नहीं है यार। भगवान श्री कृष्ण का किसी ने खासकर किया है, पुरुषोत्तम श्री राम का किया है, भगवान शंकर का किया है, लेकिन और कोई पुरुष के बारे में बताओ भाई साहब, उसकी सुंदरता का वर्णन किसी ने किया है? कोई नहीं करता है यार। लेकिन महिलाओं की सुंदरता का वर्णन सब कोई करते हैं। इतिहास में चाहे जितने कवि हो, कवित्रियां हो, लेखक हो, ड्रामेटिस्ट हो, नॉवेलिस्ट हो, आर्टिस्ट हो, जितने हो, पेंटर हो, सभी लोगों ने भाई साहब महिलाओं की सुंदरता का वर्णन किया है। हजारों लाखों करोड़ों पन्ने लिख दिए गए होंगे, लाखों बोतल्स ना मींस क्या बोलते हैं इंक खत्म हो गए होंगे, कितने लाख मशीन्स को लगा दिए होंगे, लेकिन आज तक उनकी सुंदरता का पूरी तरह से वर्णन किसी ने नहीं कर पाया और ना किसी ने कर पाएगा। प्रकृति ने इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत उनको बनाया ही है। बोलता माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न। और माँ की फोटो, शर्ली टॉल्सन की मां का फोटो उस समय का है जिस समय की शर्ली टॉल्सन जन्म भी नहीं ली थी। बोलता वास्ट देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट। और इस प्रकार के उनके जो नश्वर पैर हैं, उसके पैर को समंदर पखार रहा है। क्या कवित्री ने कविता लिखी है। अरे उनके जो नश्वर पैर है, समंदर तो रह जाएगा भाई साहब, मां तो इस दुनिया से प्रस्थान कर जाएगी, लेकिन उनके नश्वर पैर को समंदर पखार रहा है, समंदर उनके पैर को धो रहा है। आप कोई नदी में जाइएगा तो बोलेगा नदी ने उसके पैर को पखार रहा है, धो रहा है। माने आप समझ सकते हैं कि भाई साहब नदी तो रह जाएगी, आप इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन वह आपकी नश्वर जो पैर है उसके नदी पखार रहा है, पानी पखार रहा है, समंदर धो रहा है। क्या कविता लिखी है। सम 20-30 ईयर्स लेटर, 20 से 30 वर्ष के बाद जब शर्ली टॉल्सन अपनी मां की उस फोटोग्राफ को देखती है, शी'd laugh at the snapshot, तो इस फोटोग्राफ को देखकर वो मुस्कुराती हंसती है। क्या शानदार फोटो मेरी माँ का था, और इतनी खूबसूरत मेरी माँ मुझे जन्म देने से पहले थी, इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी दिखती थी। तो एक माँ अपने बच्चे को जन्म देने के लिए अपनी सौंदर्यता खो देती है। शायद आपको पता होगा, एक माँ अपने बच्चे को जन्म देने के लिए अपनी सौंदर्यता खो देती है। तो यहां समझना है। बोलता है शी'd laugh at the snapshot, सी बेटी एंड डॉली। और दो जो लड़कियां थी उसका नाम था, एक का बेटी और एक का नाम था डॉली। बोलता हिज से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड फॉर द बीच। और इस प्रकार से दोनों लड़कियां बीच के लिए कैसे तैयार हुई थी। तो आज जैसे आप जाओगे ना उड़ीसा वगैरह में, समंदर का किनारा है, तो जहां पर भी बीच होता, समंदर का किनारा होता है, वहां पर आप जाइएगा तो आजकल महिलाएं, पुरुष ने भाई साहब सबसे शॉर्ट ड्रेस में रहते हैं। और पुरुष तो मान लो कि भाई साहब उनका क्या शॉर्ट ड्रेस हो सकता है, वो तो गंजी बनियान हो सकता है, उससे क्या शॉर्ट हो सकता है। लेकिन महिलाएं का उससे भी शॉर्ट ड्रेस, क्योंकि महिलाएं का हर एक जो शरीर का अंग होता है भाई साहब, वो प्रदर्शन के लिए नहीं होता है, वो दिखलाने के लिए नहीं होता, वो उनकी इज्जत होती है, वो उनकी मर्यादा होती है, वो उनकी शान है, वो उनकी पद है, वो उनकी प्रतिष्ठा है, यह सब कुछ है, वह उनका मान है, वह उनका सम्मान है, सब कुछ है। लेकिन आज की इस आधुनिकता का चकाचौंध में महिलाएं एकदम शॉर्टेस्ट, एकदम स्मॉलेस्ट ड्रेस को पहन रखी होती है। उस समंदर किनारे आनंद उठाने के लिए ना वो बिकनी पहनती है। बिकनी का मतलब द शॉर्टेस्ट ड्रेस ऑफ द फीमेल, मींस शरीर के कुछ एक दो ऐसे भाग होते हैं जिसको मात्र हल्का सा वो कपड़ा वो ढकता है, बाकी शरीर के पूरे भाग में भाई साहब मान लो 99% शरीर ना दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा था ना, एक दो जगह है ना वो कपड़ा मात्र वो भाग को ढकता है, वह बिक्री ढकता है। तो ऐसी ड्रेस को ना वो पहन रखी होती है, और ऐसी ड्रेस को पहन करके वो इंजॉय करती है, आनंद उठाती है। मतलब कि क्या बोलते हैं, शरीर का प्रदर्शन करते हैं, वो दिखलाते हैं कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ, हमारा फिजिक ना इतना शानदार है, ऐसा हमारा स्पेसिमेन है, इस प्रकार का हमारा ना फिजिकल कंस्ट्रक्शन है, बनावट है, एक प्रदर्शन करती है। तो इसके लिए वो जाती है। बोलता है द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट माइन इज हर लाफ्टर। और इस प्रकार वह जो दिन था वो हॉलीडे का दिन था, दोनों ने हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी। क्या शानदार सीन था। बोथ वेरी विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस। और सब के सब लोग थे ना पूरा मेहनत कर रहे थे उस समंदर में, मतलब उस समंदर में पानी के बौछार उठा रहे थे, आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे थे, तैरने का कोशिश कर रहे थे। यह सीन ना उस स्नैपशॉट में दिखलाई देता है। बोलता है आगे नाउ शीज बीन नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। और इस प्रकार माँ तो आज के बहुत पहले गुजर गई है, अब वो लड़कियां हैं। बोलता एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस दिस इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंट साइलेंस। और इस प्रकार ऐसी स्थिति में कहने की तो कोई बात नहीं, सब कुछ ने कवित्री वर्णन कर दी है। अब सब कुछ शांति है, शांति है, शांति। फोटो को देखने से लगता है कितनी खूबसूरत माँ थी, कितनी अच्छी माँ थी, कितनी प्यारी माँ थी, कितनी भोली माँ थी। ऐसी मेरी माँ सुंदरता की जीती जागती एक उदाहरण थी। शर्ली टॉल्सन अपनी माँ
माँ के बारे में वर्णन करते हैं, ऐसे बचपन का फोटोग्राफ को देखिएगा तो शायद भाई आप जितना मासूम आज नहीं दिखते हैं, उससे कई गुना ज्यादा मासूम बचपन के दिनों में दिखते थे। आपको ट्रस्ट नहीं होगा कि मैं भी इतना खूबसूरत था। हकीकत यार आप बहुत खूबसूरत थे, उतनी खूबसूरत थे जितनी कि शायद आप कल्पना नहीं कर सकते, आपके बारे में कोई बड़ा कल्पना नहीं कर सकता। तो यह थी आपकी पोएम जिसका नाम था ये फोटोग्राफ, पोएटेस का नाम शर्ली टॉल्सन। और इसके बाद वाली जो चीजें होगा दोस्तों हम सब कुछ आपको उपलब्ध कराएंगे, 10th का, 9th का, 11th का, 12th का, स्पोकन का, सारे प्रकार के इस ग्रीन इंग्लिश जोन चैनल पर है ना वो वीडियो जो उपलब्ध है। और सही बच्चों का बताइएगा, वो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिनको जो जरूरत है वो अपने हिसाब से सुनेंगे और सीखेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।